Generation 2050 Technologies Limited develops cutting-edge innovations that are powering the next revolution in mobility and has 9 tablet smartphones models currently in the market, whose previous year financial data is given below। कह रहा है कि जनरेशन 2050 टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक कंपनी है, उसके 9 टैबलेट स्मार्टफोन मॉडल्स हैं अभी करंटली मार्केट में, और वो जो 9 टैबलेट स्मार्टफोन मॉडल्स हैं उनका प्रीवियस ईयर का जो फाइनेंशियल डाटा है वो दे रखा है कि ये देखो ये मॉडल है, ये इसकी इतनी सेल्स की वॉल्यूम है और इसमें इतना इतना पीवी रेशियो है इन सब का। अब हमसे पूछा है कि इस फाइनेंशियल डाटा को यूज़ करो और पैरेटो एनालिसिस करो, किसका, सेल्स का करो और कंट्रीब्यूशन का करो। ठीक है, कर लेते हैं सेल्स का। मॉडल्स लिख दिए। अब सेल्स की जो फिगर है ये, इसको हम डिक्रीजिंग नंबर में, देखो डिक्रीजिंग नंबर में ही लिखा हुआ है ना ये, इसी तरीके से हम इसको डिक्रीजिंग नंबर में लिखेंगे। पैरेटो एनालिसिस करने के लिए जो भी फिगर हम जो भी डाटा डालते हैं या जो भी प्रोडक्ट हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से अरेंज होने चाहिए कि वो डिक्रीजिंग नंबर में आए। तो देखो हम सेल्स का चूँकि पैरेटो एनालिसिस करें तो सेल्स किस तरीके से लिखना है, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। तो उसके बाद हमने इसका जो टोटल जितनी भी सेल्स है उसका परसेंटेज हमने निकाल लिया है। फिर परसेंटेज का क्यूमुलेटिव परसेंटेज हमने निकाल लिया। ठीक है, ये क्यूमुलेटिव परसेंटेज हो गया। अब हम जो कंट्रीब्यूशन है उसका हम करेंगे पैरेटो एनालिसिस। तो देखो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे परसेंटेज में दिए तो उसे हमें नंबर्स में लिखना पड़ेगा, तभी तो हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख पाएंगे, घटते क्रम में। तो 5100 का 3.53% कितना होता है, 180। 3000 का 23% कितना, 690। तो इस तरीके से जो कंट्रीब्यूशन है वो हमने लिख दिया सबका। फिर इसको कंट्रीब्यूशन को इस तरीके से अरेंज किया कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाए। तो ये देखो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। फिर इसका टोटल कंट्रीब्यूशन में इसकी कितनी हिस्सेदारी है, जिस तरीके से हमने सेल का निकाला था कि टोटल सेल्स में इसकी कितनी हिस्सेदारी है, इसकी कितनी हमने लिख दिया था। उसके बाद हमने इसका क्युमुलेटिव निकाल दिया था, क्युमुलेटिव टोटल। इसी तरीके से कंट्रीब्यूशन का हमने कंट्रीब्यूशन की हिस्सेदारी निकाल दी कि टोटल कंट्रीब्यूशन में इस मॉडल की कितनी हिस्सेदारी है, इस मॉडल की कितनी हिस्सेदारी है, फिर इसका क्युमुलेटिव टोटल निकाल दिया। ठीक है, अब हमें ये फिर एनालिसिस करने के लिए कह रहा है। तो आप ये देखो सेल्स में देखोगे तो जो टॉप की 4 मॉडल है A1, B2, C3 और D4, ये कितना सेल्स का 82.47% सेल्स कंस्टिट्यूट करती हैं। तो सेल्स का जो 82 टोटल सेल्स का जो 82.47 है वो इन चारों के द्वारा किया जाता है, इन चारों मॉडल से ही हो जाता है। ठीक है, अब प्रॉफिट पे बात है, कंट्रीब्यूशन यानी प्रॉफिट देखते हैं। ठीक है, तो 4 जो शुरू के ऊपर वाले हैं ये कितना प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं, ये टोटल प्रॉफिट का 75.7%। तो ये अकेले 4 मॉडल ही जनरेट कर लेते हैं। यानी जैसे अगर हम 9 मॉडल बेचते हैं तो 4 मॉडल ही ऑलरेडी 75.17% प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं, और जो रिमेनिंग जो हमारे पास जो 5 मॉडल बचे वो सिर्फ 25% ही प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी हमने देख ली। अब यहाँ पे एक बात देखो, ये जो प्रॉफिट जो जनरेट कर रहा है इसमें मॉडल्स है कौन कौन से। देखो B2, E5, C3 और D4, B2, E5, C3, D4। ठीक है, अब सेल्स में देखते हैं कि सेल्स में टॉप कौन से हैं, A1, B2, C3, D4। तो आप ये देखोगे ना ये तीन तो कंट्रीब्यूशन में भी टॉप कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन के जो टॉप 4 हैं जिसमें 75% प्रॉफिट आता है, जिससे उसमें टॉप 3 में तो ये सेल्स वाले हैं। यानी इसमें सेल्स में भी ज़्यादा कि ये सेल्स में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और प्रॉफिट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन आप इधर देखोगे तो A1 क्या है, A1 देखो A1 से प्रॉफिट सिर्फ 8.05% जनरेट हो रहा है। मतलब A1 की सेल्स तो सबसे ज़्यादा, सेल्स में जो टॉप कर रहा है, बट इसके प्रॉफिट में टॉप नहीं कर रहा है। प्रॉफिट में तो बहुत ही कम है इसका 8.05%। तो मतलब सेल्स हो रही है बट इससे प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है। तो इसमें हमें 2 काम करने पड़ेंगे, या तो देखो हमें इसकी जो सेल प्राइस है वो रिव्यू करनी पड़ेगी, या तो इसकी जो कॉस्टिंग है हमें वो कम करनी पड़ेगी ताकि इसका प्रॉफिट बढ़ सके। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो
आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो इन प्रोडक्ट्स पे होना चाहिए। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा वो इन प्रोडक्ट्स पे अपना ज़्यादा ध्यान देगा। ज़्यादा ध्यान देने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर आपको कम ध्यान देना है। बात ये है कि जैसे एक बंदे के पास एक लिमिटेड ही फोकस होता है कि मतलब या तो वो इस पे फोकस कर ले, वो तो या तो ये इस पे फोकस कर ले। तो बजाय सब पे बराबर फोकस करने की आपको जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और तो मतलब जो टॉप लेवल है उसको यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और ये सब प्रोजेक्ट जो कि सिर्फ 25% ही प्रॉफिट कंस्टिट्यूट करते हैं, इनको लोअर लेवल मैनेजमेंट को दे देना चाहिए कि मोर डिसीजन मेकिंग के लिए, ताकि अच्छा परफॉर्म कर सकें।